ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात बारिश की। दक्षिण पश्चिम मानसून ने अब पूरे देश को कवर कर लिया है। लगातार बारिश के चलते जलभराव, सड़क धंसने और बाढ़ जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। स्क्रीन पर आप 5 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर नोएडा की है, जहां सुपरनोवा स्पिरा टावर के ऊपरी हिस्से को घने काले बादलों ने पूरी तरह ढक लिया। वहीं गाजियाबाद में भारी बारिश के चलते वसुंधरा इलाके में सड़क का एक पूरा हिस्सा धंस गया, जिससे एक कार और स्कूटर गड्ढे में जा गिरी। राहत की बात रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में बाढ़ के पानी में एक बॉटलिंग प्लांट से एलपीजी सिलेंडर पाताल गंगा नदी में बह गए। चौथी तस्वीर मुंबई की है, जहां बारिश के दौरान पेड़ गिरने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए बीएमसी ने संवेदनशील पेड़ों पर चेतावनी पोस्टर लगाकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उधर जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से चिनाब नदी उफान पर है, जिसके चलते रामबन स्थित सलाल और बगलिहार बांध के गेट्स खोल दिए गए हैं। तो न्यूज नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन बारिश से जुड़ी हुई खबरें हम आपको और भी बताएंगे, जिसके साथ हम आपको छोड़े जाएंगे। देश भर में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक कई राज्यों में भारी बारिश, जलभराव, भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो आप देखिए ये महत्वपूर्ण खबर और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। दिल्ली से लगे क्षेत्रों में लगातार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। नोएडा के कई सेक्टरों में जगह जगह पर सड़कों पर पानी भर गया। वहीं गाजियाबाद में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। वैशाली, इंद्रपुरम, विजयनगर, शास्त्री नगर और अभयखंड समेत कई इलाकों में जलभराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। फरीदाबाद में भी तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया। राजधानी देहरादून समेत उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों में कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। टिहरी गढ़वाल के कड्डूखाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 707A पर भूस्खलन हुआ, जिससे एक पुरानी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि समय रहते आसपास के लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मानसून ऑलमोस्ट जो राजस्थान के हिस्से कुछ बचे हुए थे, कुछ पंजाब के और हरियाणा के हिस्से बचे हुए थे, तो मानसून आज पूरा इंडिया कवर कर चुका है। उत्तराखंड में हमारा ज़्यादा रेनफॉल होने का अनुमान है। हिमाचल में वेरी हैवी रेनफॉल ऑलमोस्ट 6-7 दिन चलता रहेगा। पंजाब, हरियाणा में भी मॉडरेट हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के कारण चिनाब नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने के बाद रामबन स्थित सलाल और बगलिहार बांधों के गेट खोल दिए गए हैं, ताकि अतिरिक्त पानी को सुरक्षित तरीके से छोड़ा जा सके। बारिश का सबसे ज्यादा असर ठाणे और पालघर में देखने को मिल रहा है। अब तक ठाणे में 196.9 मिलीमीटर, पालघर में 185.4 मिलीमीटर, रायगढ़ में 134.1 मिलीमीटर, मुंबई उपनगर में 125.0 मिलीमीटर और पुणे में 69.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।
पालघर में सामान्य से 457.3% और पुणे में 435.4% अधिक बारिश दर्ज की गई है। केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। मलबे से गुरुवार को 3 और शव मिलने से मरने वालों की संख्या 6 हो गई है, जबकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर राहत एजेंसियां और प्रशासन लगातार अभियान चला रहे हैं। देश भर के कई हिस्सों में भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। आने वाले दिनों में भी कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।